कौन से पुरुष को चरित्रहीन स्त्री मिलती है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यह बताऊंगा कि कौन से पुरुष को चरित्रहीन स्त्री मिलती है। हम सब अपने जीवन में यही चाहते हैं कि अगर हमारा शादी विवाह हो तो हमें चरित्रहीन स्त्री ना मिले, लेकिन जाने अनजाने में हमें चरित्रहीन स्त्री मिल जाती है। वही हम जानेंगे कि आखिर कौन से पुरुष होते हैं जिन्हें चरित्रहीन स्त्री मिल जाती है। दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यह बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 3 भाई रहा करते थे। तीनों भाई अभी छोटे थे और उनके माता पिता उनका जीवन पालन पोषण सब चला रहे थे। जैसे जैसे तीनों भाई बड़े होने लगे, माता पिता को उन्होंने काम करने से मना करने लगे। ऐसे में माता पिता को आराम की जरूरत थी। माता पिता उनके बात सुनकर चुप हो जाते, फिर भी वो काम करने लगते। ऐसे में तीनों भाइयों ने यह मशवरा किया कि हमारे माता पिता हमारे लिए इतने सारे धन कमा रहे हैं, लेकिन गांव में लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ गलत विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, हमारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और फिर भी काम कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में उन्होंने यह मशवरा करने के बाद अपने माता पिता को बहुत ज्यादा समझाए और कहने लगे कि आप लोगों को काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम हम लोग ही कर लेंगे। ऐसे में आप लोगों को घर पे ही बैठ के खाना है। सिर्फ आप लोग अपना जीवन आराम करके ही व्यतीत करो, नहीं तो गांव के लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे में अपने बेटों का बात सुनकर माता पिता चुप हो गए और उस दिन से उन्होंने काम करना ही बंद कर दिए। धीरे धीरे लड़के पैसे कमाते जाते, उनकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती। एक समय आया, ये तीनों में से जो बड़ा भाई था उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनके घर में एक बहू आती है। बहू सबका ख्याल रखती है। सब बहू को पाकर बहुत खुश होते हैं। दिन प्रतिदिन समय कटता चला गया। अब दूसरे बालक का भी शादी होनी थी। उसके भी बहू आ चुकी थी, लेकिन जो छोटा लड़का था उसकी उम्र उतना ज्यादा नहीं हो चुकी थी कि उसके भी बहू घर में आए। ऐसे में उसका माता पिता उस पर और ज्यादा ध्यान देते और उसे हमेशा यह पूछते कि बेटे तू कैसा है, तेरी तबीयत ठीक है या नहीं है। उसका ख्याल वे लोग बहुत अच्छे से रखते और समय के साथ साथ वो भी लड़का बड़ा होने लगा। माता पिता उसके भी जल्दी ही विवाह कर दिए, जिससे उसके भी पत्नी आ गई। तीनों बहुओं को पाकर उनके माता पिता बहुत खुश थे। ऐसे में उनके माता पिता का एक दिन मृत्यु हो जाती है। जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो छोटा लड़का बहुत ज्यादा रोता है। माता पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों भाइयों वर्षों तक एक साथ ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तीनों भाई एक बार बाहर प्रदेश में काम करने गए थे। तभी तीनों बहुओं में आपस में लड़ाई हो जाती है, और ऐसी लड़ाई होती है कि तीनों बहुएं ये मशवरा करती है कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने की फैसला तीनों भाई सुनते हैं। वे लोग मना करते हैं, फिर भी बहुएं नहीं मानती है, और वे लोग घर पर आते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों भाई उम्र में बड़े थे। उन्हें अपने परिवार का घर चलाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो रही थी। इधर उनके भी बच्चे हो चुके थे, और जो सबसे छोटा भाई था उसके भी 2 बच्चे हो चुके थे। अब ऐसे में छोटा भाई को उतना ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं होता, लेकिन बड़े भाई अभी उसे कार्य को सिखा रहे थे। तभी उन्होंने अपने आप में ही बंटवारा कर लिया। ऐसे में अब उसे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर भी वह जैसे तैसे बाहर काम करने के लिए चला जाता, लेकिन उसे काम करने के बावजूद भी उसे जो भी पैसे मिलते उसके घर के गुजारा नहीं चल पाता। ऐसे में उसकी स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। उसकी पत्नी कहने लगी कि आपकी तबीयत खराब हो चुकी है तो आप प्रदेश से गांव चले आओ, और गांव में आपकी दवाई वगैरह होगी, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जिंदगी भर तो काम करना ही है। ऐसे में पत्नी की बात सुनकर वो घर वापस आ जाता है। घर वापस आता है तो उसके घर में पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज कराए। पत्नी ने अपने गहनों को बेचकर उसकी इलाज करवाई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे में वो फिर से काम करने चला गया, लेकिन वह जहाँ पे काम करता था वहाँ पे वो काम करने नहीं गया। वो दूसरी जगह काम करने गया, क्योंकि वहाँ पे उसे कम पैसे मिल रहे थे। जब वो काम करके सारे बंदों के साथ बैठा था, तभी उसे घर से संदेश आती है कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। आपके बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई है कि अब उसे लग रहा है उसकी जिंदगी कुछ ही देर के लिए है। अब वो कुछ देर में ही इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है।
वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका था, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसे में वह परेशान होकर जहाँ पे वह काम कर रहा था वहीं पे अपने मालिक से कहता है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो चुका है, आप मेरे को कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करा पाऊँ। मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ठेकेदार ने मना कर दिया और कहने लगा कि नहीं, तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तूने अभी उतना ज्यादा काम भी नहीं किया है। ऐसे में वो बर्बाद हो चुका था। वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। पत्नी भी कह रही थी कि मेरे पास गहने नहीं है, अगर गहने होते तो मैं बच्चों का इलाज कराता। वो कहने लगा कि बड़े भैया के घर पर चले जाओ क्योंकि दोनों बड़े भैया है, और उनसे यह कहना कि हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसे की मदद कर दो, बाद में हमारे पति भेज देंगे। ऐसे में वो दोनों दीदी के पास जाती है और कहने लगी कि दीदी, आप लोग हमें कुछ पैसे की मदद किया करो क्योंकि हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। ऐसे में दोनों कहने लगी कि हमारे पास पैसे नहीं है। वहाँ से वो अपना मुंह को बंद करके रोती हुई घर पर चली आई। जैसे तैसे करके गांव के कुछ व्यक्तियों ने चंदा करके उसके बच्चे का जान बचाया और बच्चा ठीक हो गया। ऐसे में पति जब घर वापस आया तो वह घर रहने लगा और सोचने लगा कि मैं ऐसा कौन सा कारोबार करूं जिससे मेरे को बहुत ज्यादा अत्यधिक धन संपत्ति मिले, पैसे मिले। सोचने के बाद उसने एक छोटा सा श्रृंगार का दुकान किया और वहीं पे वह कमाने लगा। धीरे धीरे उसे पैसे बचने लगे और उसकी घर की स्थिति थोड़ी बहुत अभी सुधरने वाली थी। तभी वहाँ पे एक खूबसूरत महिला आती है और वह खूबसूरत महिला इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर इसका मुंह लग गया। और वो जैसे इसके दुकान पर आई वो कहने लगी कि मुझे कुछ सामान चाहिए, और वह सामग्री को निकाल कर दे दिया और उसे पूछने लगा कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए। वो कहने लगी कि मेरे पास और पैसे नहीं है, नहीं तो मुझे और भी कुछ चाहिए। वो कहने लगा कि तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम कभी भी दे देना, और नहीं भी आप दे सकते हो तो कोई बात नहीं। ऐसे में वो स्त्री उससे कुछ सामान को ले लेती है और कुछ पैसे देकर वो चली जाती है। वो अपने घर पर जाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोबारा सामग्री खरीदने आती है, वो भी बिना पैसे के, फिर भी यह दे देता है। धीरे धीरे उसकी जो श्रृंगार की दुकान थी उसमें कमी होने लगी। ऐसे में इस बात की खबर उसकी स्त्री तक किसी ने पहुंचा दिया कि आपका पति श्रृंगार का दुकान किए है। फिर भी उसमें से जो भी सामग्री वो बेचते हैं, एक औरत आती है जो बहुत सुंदर है। उसे देखकर ये मोहित हो जाते हैं और पैसे बिना लिए उसे सामग्री दे देते हैं। पत्नी गुस्से से कहती है कि आप यह ठीक नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पत्नी को गुस्से में डांटता है। वो स्त्री फिर से वह दुकान में आती है, उससे प्रेम भरी बात करने लगती है क्योंकि वह स्त्री गैर मर्दों से संबंध बनाने वाली स्त्री थी, जिससे वह किसी भी पुरुष को आकर्षित कर लेती थी। अपनी खूबसूरती को ऐसे बना रखी थी कि उसे देखकर कोई भी पुरुष उसकी ओर आकर्षित खुद ही हो जाता। वो पैसे कमाने के लिए तरह तरह के ऐसे ही व्यापार किया करती थी। ऐसे में उसके पति इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में वो स्त्री बिगड़ चुकी थी और ऐसे में यह व्यक्ति भी उसके प्रेम में फंसकर ये बिगड़ चुका था। अभी धीरे धीरे अपना दुकान बंद करके उसके घर पे जाता, उसके घर पे आता, बार बार उसके घर में आना जाना, रात के समय कभी अपने घर पे ना जाना, उसी के साथ सो जाना, तरह तरह के वो काम करने लगा, जिससे वो और ज्यादा परेशान होने लगा। उसकी पत्नी कोई अच्छी बात भी कहा करती फिर भी वो बिगड़ने लगता। ऐसे में वो सोचने लगा कि हमारी पत्नी हमें बहुत डांट रही है। ऐसे में वो कहने लगा कि तू मेरे को बहुत ज्यादा डांटती है, तेरे को खाने पीने में अगर किसी भी प्रकार की कमी होगी तो मेरे से पूछना, ऐसे मेरे को क्यों डांट रही हो, क्यों समझा रही हो। और पत्नी हमेशा लड़ाई झगड़े किया करती थी क्योंकि कोई भी स्त्री यह नहीं चाहती है कि हमारा पति दूसरे स्त्री के साथ रहे, घूमे और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करे। ऐसे में वो पत्नी से तंग आके वो नशीले पदार्थ का सेवन करने लगा और पत्नी को दिखा दिखा कर वो शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करने लगा और कहने लगा कि अगर तुझे रोकना है तो तू रोक ले। ऐसे में वो पत्नी नाराज हो गई और बहुत ज्यादा वो दुख में चली गई। धीरे धीरे उसके घर में भी सब्जी वगैरह के पैसे खत्म होने लगे, राशन पानी का पैसे खत्म होने लगे। अब वो कहने लगी कि आप तो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, अब तो कमी हो रही है। वो कहने लगा कि अब मैं इससे ज्यादा खर्च नहीं उठा सकता। वो कहने लगी कि आप तो दूसरे स्त्रियों का खर्च उठाते हो, अपनी स्त्री और अपने बच्चों का देखभाल नहीं करते हो, यह ठीक नहीं कर रहे हो। ऐसे में वो अपनी पति से तरह तरह की बातें करने लगी, लेकिन पत्नी ज्यादा उससे बात करती तो वह उसे मारने लगता, गाली देने लगता, डांटने लगता। वो स्त्री बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। नशीले पदार्थ का सेवन करने से उसका शरीर भी बर्बाद हो चुका था।
उसे ऐसे लग रहा था कि कभी भी इसकी जिंदगी बेकार हो सकती थी। इधर उसके दो भाई परदेश में काम किया करते थे। दोनों के बहू ने जब यह सब बात दोनों भाई को बताया तो वो लोग गुस्सा कर रहे थे, लेकिन दोनों की पत्नियां डांट रही थी और कह रही थी जाने दो, वो तो अलग हो चुका है और वो जैसे जैसे ऐसी हरकत करेगा एक ना एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके सारे धन को हम लोग हड़प लेंगे, क्योंकि उसके बहू को हम यहाँ से भगा देंगे। सारे धन में से वो बराबरी का हिस्सेदारी लिया है। ऐसे में दोनों बहुएं बहुत ज्यादा खुशी थी। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब मैं क्या करूंगी। धीरे धीरे उसके बच्चे की भी तबीयत खराब होने लगी। जब बच्चे की तबीयत खराब होने लगी, वो अपने पति से कहने लगी कि हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसकी इलाज कराया जाए। लेकिन पति उस दूसरी स्त्री में मशगूल था। उसी में वो मिल चुका था जो गैर मर्दों से संबंध बनाती थी। अपने पत्नी और बच्चों को कभी भी ख्याल नहीं रखता। ऐसी तबीयत बिगड़ने के कारण उसके एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रोती है, बहुत नाराज होती है, लेकिन उसे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में धीरे धीरे उसकी पत्नी को लगा कि अब हमारा पति मेरे हाथ से जा चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वह अपने माई के यहाँ चली गई। माई के यहाँ जब गई अपने बच्चों को लेकर, वहाँ पे भी उसके माता पिता दुनिया से जा चुके थे। उसके भाई और भौजाई उसे बहुत ज्यादा परेशान किए। अब वो स्त्री क्या कर सकती। अब अपने बच्चों का जीवन चलाने के लिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर अपने ससुराल ही आ गई। पति फिर से उसे मारने लगा और कहने लगा कि तू अपने नहर गई थी तो वहीं पे क्यों नहीं रह गई, यहाँ पे तू किस लिए आई है। ऐसे में वो स्त्री उसकी बात को सुनती और कुछ भी नहीं करती। धीरे धीरे वो अपने पति की बात को सहन करने का आदत बना ली, लेकिन वो और ज्यादा अत्याचार करता गया, क्योंकि जो गैर मर्दों से संबंध बनाती थी, जिस स्त्री ने कहा था कि तुम अपने पत्नी को अपने घर से निकाल दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी और तुम्हारे साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। ऐसे में वो निकालना तो चाहता था, लेकिन वो नहीं निकल रही थी। एक दिन उसने शादी करके अपने घर लेकर आया। वो स्त्री इस स्त्री को देखकर बहुत ज्यादा जलने लगी और इसे तरह तरह के ताने मारने लगी। दोनों मिलकर उसके पहले की पत्नी का पिटाई कर देते। ऐसे में वो पत्नी हार कर चुपचाप रोने लगती। ऐसे में उसे लग रहा था अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसे में वो स्त्री परेशान होकर अपने बच्चों को लेकर वो मरने चली गई। जब वो मरने जा रही थी तभी रास्ते में उसे फकीर बाबा दिखाई दिए। फकीर बाबा कहने लगे, बेटी तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। वो रो रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी इतनी रात को जंगल में कहाँ जा रही हो। वो स्त्री कहने लगी कि हे फकीर बाबा, मैं मरने जा रही हूँ और मैं मर जाऊंगी तभी मेरे को शांति मिलेगी, क्योंकि हमारा दुनिया ही बर्बाद हो चुका है। नहीं हमारे सास ससुर है, नहीं हमारे माँ बाप है, नहीं हमारे पति है। फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी कैसी बातें कर रही हो, बिना पति के यह बच्चे कहाँ से आया। वो कहने लगी कि पति है लेकिन हमारे लिए जिंदा नहीं है, वे मर चुके हैं। वे गैर स्त्रियों से संबंध बना रहे हैं, गैर स्त्रियों से शादी करके घर में वापस लेकर आए हैं। हमारे बच्चे की दुख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई और उसका मृत्यु हो गया। हमारे घर में भोजन पानी नहीं है, हम लोग कई दिनों से भूखे रह रहे हैं। मैं अपने नहर गई, नहर के भी लोग मेरे को वहाँ से भगा दिए। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। वे जिससे शादी करके लाए हैं दोनों मिलकर हमें बहुत मारते हैं, गाली देते हैं, पीटते हैं। वे लोग हमेशा अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, लेकिन हम लोगों को एक एक दाने पे वो मोहताज कर देते हैं। हमें एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता है और मैं कई दिनों से भूखी हूँ। फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी चिंता करने की बात नहीं है। और फकीर बाबा ने अपने झोले से कुछ सामान खाने के लिए निकाले और उसके बच्चों को खिला दिया और साथ में वो स्त्री भी खा ली। फकीर बाबा कहने लगे तुम मेरी बात को सुनो, तुम मत मरो, क्योंकि मरने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मरने से उस व्यक्ति का आदत नहीं सुधर पाएगी, उसकी स्थिति नहीं बदल सकती है, क्योंकि वह गैर स्त्रियों के मोह में पड़ के ही वो अपना जीवन बर्बाद कर चुका है। नशीले पदार्थ का सेवन करने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में तुम्हारा पति को तुम ही फिर से सही मार्ग पर ला सकती हो। उसे मार्ग पे लाने के लिए मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तरीके बताऊंगा, जिससे तुम्हारा पति फिर से सही रास्ते पे आ जाएगा। इतना बात कहने के बाद फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी उससे अच्छी अच्छी बात किया करो। तुम्हें गाली दे, कुछ भी कहे, उसकी बात को सुन लो, लेकिन उसका जवाब मत दो। धीरे धीरे वो गाली देना, बात करना कम कर देगा। तभी वो स्त्री कहने लगी फकीर बाबा मैंने सारे तरीकों को भी अपना लिया,
फिर भी वो मेरे को हमेशा मारते हैं, गाली देते हैं। आप ही बताइए हम लोग क्या करें? हमारे पास बहुत सारी संपत्ति थी, वो सारे संपत्ति को धीरे धीरे बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे पति 3 भाई थे और तीनों को बराबर हिस्सेदारी मिली थी। तीनों व्यक्ति बराबर बराबर हिस्सेदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2 भाई और अमीर बनते चले जा रहे हैं और हमारे पति जमीन को बेच बेच कर दूसरे औरतों के साथ पैसे खर्च कर रहे हैं। आगे की भविष्य की उन्हें चिंता ही नहीं है। ऐसे में फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी, लेकिन तुम्हारा पति कैसे बिगड़ सकता है और कैसे बिगड़ गया? वो कहने लगी कि वो परदेश में काम कर रहे थे, हमारे घर में हमेशा दुख होती थी, हम लोग हमेशा बीमार पड़ जाते थे, इसलिए वो घर वापस आए। कुछ संपत्ति में से बेचकर उन्होंने श्रृंगार का दुकान किया। वहाँ पर एक लोभी औरत आई जो गैर मर्दों से संबंध बनाती थी। वो श्रृंगार का सामान खरीदने आती, जिससे हमारे पति को आकर्षित कर ली। उस दिन से हमारे पति बिगड़ चुके हैं, उसकी संगति भी गलत लोगों के साथ हो चुका है। ऐसे में आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? फकीर बाबा कहने लगे, बेटी तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। इधर वो पति अपने ही प्रेम में फंस चुका था, उस स्त्री से बहुत ज्यादा मोहित था, उससे हमेशा संबंध बनाता, हमेशा उससे अच्छे से रखता। लेकिन एक दिन वो कहीं बाहर गया था, तभी वो जो गैर मर्दों से संबंध बनाती थी, 1-2 व्यक्ति को कमरे के अंदर प्रवेश कर लिया था और उसी से वो संबंध बना रही थी। तभी अचानक उसके पति आया और देखा कि हमारी पत्नी गैर मर्दों से संबंध बना रही है। उसने गुस्से में कहा कि तू मेरे को अपने जाल में फंसाकर मेरे से शादी कर ली और गैर मर्दों से तू संबंध बना रही है। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरी पत्नी मेरे सामने होती। तेरी वजह से मेरी पत्नी आज मेरे से जुदा हो गई और तू मेरे साथ यह अन्याय कर रही है। वो मारने को दौड़ा जो स्त्री संबंध बना रही थी। वे और जो उसके साथ संबंध बना रहा था, दोनों मिलकर उसे बहुत पिटाई किए, बहुत मारे और साथ में वो स्त्री कहने लगी कि मैं कोई तेरी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो बल्कि गैर मर्दों से संबंध बनाने वाली स्त्री हूँ। मैं हमेशा पैसे कमाने के लिए इधर उधर ही गैर मर्दों से संबंध बनाती हूँ। किसी से मैं सामान ऐसे ही ले लेती हूँ बिना पैसे दिए, किसी को मैं आकर्षित कर लेती हूँ। मैं कभी भी किसी की पत्नी नहीं थी और नहीं रहूंगी। मैं तो ऐसे ही तेरे से शादी विवाह कर ली, तेरा धन हड़पने के लिए मैंने तेरे से शादी कर लिया। लेकिन मैं अभी हड़पने वाली थी, तभी तूने मेरे को संबंध बनाते हुए देख लिया। तू क्या चाहता है, मैं तेरी पत्नी बन के रहूं? तुझे पत्नी बना के रखना है तो मैं तेरा घर को छोड़ती हूँ। ऐसे में वो स्त्री उसे ही उल्टे बात कह के चली गई। साथ में जो व्यक्ति संबंध बनाने आया था, उन्होंने उसे मारकर उसी के कमरे में बंद करके चले गए। कमरा 2 दिन तक बंद था। उसके दोनों बड़े भाई की पत्नी को लगा कि इसके कमरा क्यों बंद है। उन्होंने खोल के देखा तो व्यक्ति सोया है, उसके शरीर पर तरह तरह के निशान है। उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया और इलाज करवाए। इलाज करवाने के बाद वो ठीक हो गया। वो जब बैठ के सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी पत्नी ही मेरे को छोड़ के चली गई। उसने बहुत ज्यादा विचार किया और उसने फैसला किया कि मैं एक चरित्रहीन पुरुष हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। और वो मरने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में फकीर बाबा दिखाई दिए, जो उसकी पत्नी को वो दिखाई दिए थे, क्योंकि उसकी पत्नी को वे अपने कुटिया में ही रख दिए थे उसकी जान बचाने के लिए, और वहीं पर उसे कुछ काम दे दिए थे और साथ में उसके बच्चों को खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने दे दिए थे, ताकि उसके बच्चे उसे परेशान ना करें। जब फकीर बाबा दिखाई दिए तो कहने लगे कि बेटे कहाँ जा रहे हो, तुम गुस्से में लग रहे हो। वो कहने लगा कि फकीर बाबा मैं मरने जा रहा हूँ। फकीर बाबा कहने लगे कि बेटे क्यों मरने जा रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम मरने जा रहे हो। वो कहने लगा कि फकीर बाबा मैं क्या बताऊँ, मेरी भी एक दुनिया थी, मेरा भी एक हंसता खिलता परिवार था, वो बिखर गया। मैंने ही अपने ही गलती की वजह से मैं अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मैं गैर स्त्रियों के चक्कर में पड़कर संबंध बनाने की वजह से मैं अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। आप ही बताइए कि मैं इस दुनिया में क्या करूंगा। फकीर बाबा कहने लगे कि बेटे यह क्या कह रहे हो, तुम तो अच्छी अच्छी बात भी कर रहे हो, समझदारी वाले बात भी कर रहे हो, फिर भी तुम गैर स्त्रियों से संबंध कैसे बना सकते हो, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहने लगा ये फकीर बाबा मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे साथ ये कैसे हो गया, क्योंकि हमारे माता पिता तीनों भाइयों को बराबर हिस्सेदारी दिए थे। 2 भाई मेरे से अमीर होते चले गए और मैं गरीब हो गया। आखिर मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उस स्त्री ने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दिया। तभी फकीर बाबा कहने लगे तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती की वजह से आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जीवन से चली गई है। वो कहने लगा ये फकीर बाबा मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कोसता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी ही गलती की वजह से मेरे घर परिवार सब बिखर गया।
आप ही बताइए मैं क्या करूं? इसलिए मैं मरने जा रहा हूं और मैं ना जिंदा रहूंगा और ना ही मेरे को किसी भी प्रकार की चिंता होगी, क्योंकि मेरी पत्नी कब की घर से जा चुकी है और वह मरने चली गई है और वो मर चुकी होगी। अब मैं क्या करूं? मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं इसमें रहना भी नहीं चाहता हूँ। फकीर बाबा ने उसे बहुत समझाया और कहने लगे कि एक स्त्री मुझे मिली है, वो अपने बच्चे के साथ आई है, मैंने उसे कुटिया में रखा है और क्या तुम चलकर देख सकते हो वो तुम्हारा पत्नी है या नहीं है? वह खुश हो गया और कहने लगा कि फकीर बाबा वही मेरी पत्नी होगी। और वो कुटिया के पास जब लेकर गए तो देखा कि कुटिया का दरवाजा बंद है और जब दरवाजा को खुलवाया गया तो उसमें एक पुरुष उस स्त्री के साथ संबंध बना रहा था। जब फकीर बाबा ने यह देखा वे भी चौंक गए और वे पति भी चौंक गया और कहने लगा कि हे फकीर बाबा, ये तो हमेशा मेरे को दोष देती थी कि तुम गैर स्त्रियों से संबंध बना रहे हो। आज यह भी चरित्रहीन स्त्री है और यह भी गैर मर्दों से संबंध बना रही है। आप ही बताइए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो स्त्री कहने लगी कि नहीं, आप लोग जाओ। और एक और भी पुरुष गया और उसके भी साथ वह संबंध बनाने लगी। जब वो संबंध बनाकर बाहर आई तो फकीर बाबा उसके तरफ देखने लगे और कहने लगे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहने लगी कि हे फकीर बाबा, मेरी भी मजबूरी है। तभी उसका पति कहने लगा कि तेरी मजबूरी क्या हो सकती है? तू तो हमेशा मेरे को कहती थी सबसे ज्यादा चरित्रहीन स्त्री तू ही है और तेरी वजह से मैं तो आज मरने जा रहा हूँ। वो मरने जा रहा था तभी फकीर बाबा कहने लगे कि बेटे, मरने जाने से पहले तुम मेरा कुछ बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें मरना है तो मर सकते हो। पहले यह जानो कि तुम्हारी पत्नी गैर मर्दों से संबंध क्यों बनाई, आखिर इसके संबंध बनाने के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? और उस स्त्री से पूछा तो वो कहने लगी, हे फकीर बाबा, मैं क्या करूं? मेरा पति ही गैर स्त्रियों से संबंध बनाते थे और मेरी भी शरीर की जरूरत होती थी। मेरे शरीर की जरूरत पूरी नहीं होती तो मेरे को भी मजबूरन इतने दिनों बाद गैर मर्दों से संबंध बनाना पड़ा। हमारे बच्चों को खाने पीने की सामग्री नहीं थी। सामग्री ना होने के कारण मेरे बच्चे और ज्यादा बीमार हो जाते। इस जंगल में कौन सहारा बनता? आप तो अकेले सहारा बन चुके हैं, लेकिन आपके पास भी उतनी सामग्री नहीं है जिससे हमारे बच्चे और हमें भी पेट भर सके। इसलिए मैंने उन दोनों व्यक्तियों को देखा और मैंने ही बुलाई। वो लोग गलत नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ आप लोग शारीरिक संबंध बना लो, लेकिन मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है। आप लोग मेरे को कुछ सामग्री दे दो जिससे हमारा पेट भर सकता है, जिससे हमारा जीवन आगे चल सकता है। इसलिए मैंने उनसे अपनी शारीरिक पूर्ति किया, जिससे वे लोग मेरे को कुछ सामग्री दिए और उस सामग्री की वजह से आज हम लोग इस जंगल में अपना पेट भर पाए। अगर हमारे पति यह सब नहीं किए होते तो मैं कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करती। तभी फकीर बाबा कहने लगे कि बेटे, तुम यही सोचते हो कि आखिर हमारी पत्नी गैर मर्दों से संबंध क्यों बनाई और किस लिए बनाई? तो सुन लो, तुम्हारे लिए या जो भी व्यक्ति यह चाहते हैं कि हमारी पत्नी किसी भी गैर मर्दों से संबंध ना बनाए, किसी भी गैर मर्दों से उसका कोई भी रिश्ता ना हो जिससे हमें आगे चल के दिक्कत परेशानी हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और वह कहने लगे कि सबसे पहले पुरुष को गैर स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो भी मर्द गैर स्त्रियों से संबंध बनाते हैं वो अपनी पत्नी से चिढ़ने लगते हैं और चिढ़ने की वजह से उसकी पत्नी भी सोचती है कि अब मैं गैर मर्दों से संबंध बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पति तो गैर स्त्रियों से संबंध बना रहे हैं। इसी तरह मैं भी गैर मर्दों से संबंध बनाऊंगी ताकि हमारे पति को दुख परेशानी होगी तब वो छोड़ सकते हैं। इसलिए गैर स्त्रियों से संबंध बनाने वाला पति हमेशा अपनी पत्नी को वो कितनी भी बांध के रखे, कुछ भी कहे, उसकी पत्नी भी उसके हाथ से चली जाती है। दूसरा, नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला पति, जो भी व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता है और हमेशा नशे में वो डूबा रहता है, उसकी पत्नी भी बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ जाती है? क्योंकि वो नशीले पदार्थ का सेवन करके जब घर वापस आता है तो हमेशा वो गुस्से में होता है और हमेशा नशे का पदार्थ करने से उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है और वो बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसके हाथ से चली जाती है। और तीसरी बात यह है, पैसे न कमाने वाला कोई भी पति पैसा नहीं कमाता है और उसके घर में पैसे की कमी होती है, मजबूरी में उसकी पत्नी गैर मर्दों से संबंध बनाने लगती है, गैर मर्दों से वो पैसे मांगने लगती है, जिससे वो पत्नी बिगड़ जाती है। और यह कहा जाता है कि वह पत्नी चरित्रहीन बन चुकी है, लेकिन पत्नी को चरित्रहीन बनाने में सबसे कमी पति का ही होता है। इसलिए पत्नी को दोष देने से पहले पति को सोचना चाहिए कि मुझे पैसे कमाना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह के बाद पैसे की अति आवश्यकता होती है। पैसे के बिना जीवन चल नहीं सकता है। पैसे हर एक मौके पर काम आता है।
और पैसा कमाना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और चौथी बात यह है कि गाली देने वाला जब भी कोई पति आता है और अपनी पत्नी को बिना गलती के गाली देता है, पत्नी उससे नाराज हो जाती है, उससे तंग हो जाती है। उसे लगता है कि मैं इस पति से बिना पति ही रहूं और मैं गैर मर्दों से अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, इसलिए वो गैर मर्दों के चक्कर में पड़ जाती है। इन बातों को ध्यान जो भी पुरुष रखेगा उसे उसके जीवन में चरित्रहीन स्त्री कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद यह तो अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन से पुरुष को चरित्रहीन स्त्री मिलती है। तो यही पुरुष को चरित्रहीन स्त्रियां मिलती है जो गैर स्त्रियों से संबंध बनाता है, नशीले पदार्थ का सेवन करता है, पैसे ना कमाता है, गाली देता है, माता पिता के बात को नहीं मानता है। ऐसे पुरुषों को हमेशा चरित्रहीन स्त्रियां मिलती है, क्योंकि स्त्रियों के जरूरत को अगर आप पूरा नहीं करोगे, स्त्री कितनी भी अच्छी होगी, पैसे की लोभ में वो बिगड़ जाती है। क्योंकि जब वो बच्चे की माँ बन जाती है तो सबसे ज्यादा बच्चे से प्रेम करती है, अपने माता पिता से भी ज्यादा, अपने पति से भी ज्यादा वो बच्चे से प्रेम करती है। और बच्चे भूखा हो, बच्चे को दुख हो तो उसे पैसे चाहिए, अगर उसे पैसे ना मिले तो वो अपनी शारीरिक क्षमता को बेच देती है। शारीरिक संबंध बनाने की वजह से हम उसे चरित्रहीन कहते हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि हमारी ही गलती हमारी पत्नी को ही बिगाड़ दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और आप लोग अपने जीवन में अवश्य इस घटना को ध्यान रखना, क्योंकि जाने अनजाने में हम यह गलतियां कर देते हैं। बाद में अगर हमारी पत्नी हमारे हाथ से चली जाती है तो हम लोग यह आरोप लगाते हैं कि हमारी पत्नी चरित्रहीन थी। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि सारी स्त्रियां ऐसी होती है, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी नहीं होती है, बहुत सारी स्त्रियों में खुद ही कमी होती है। वैसे स्त्रियों को मैं इसमें बात नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्त्रियों के पास बहुत सारे पैसे होगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, लेकिन वो चरित्रहीन होती है, गैर मर्दों से संबंध बनाती है, वो हमेशा बनाती ही रहेगी। उस स्त्रियों के बारे में मैं बात इसमें नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उन स्त्रियों को किसी भी तरह का आप भरपाया कर दो, कितनी भी धन सामग्री दे दो, उनका फितरत हो जाता है कि मैं गैर मर्दों से संबंध बनाऊं, तो वो बनाती ही रहेगी। दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी कहानी को खत्म करता हूँ और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी है।